ओम शांति। आज हम इस वीडियो में सम्मान के बारे में बात करेंगे। सम्मान के आधार पर हम तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। जो सम्मान है, सम्मान मैं व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, समर्थ संकल्पों से संपन्न आत्मा हूँ। शिव भगवान वाच व्यर्थ व नेगेटिव को अवॉइड करके ही परमात्मा अवार्ड प्राप्त कर सकेंगे। व्यर्थ संकल्प उठने के कारण तथा उनका निवारण, जो हमारे आत्मा में जो मन में व्यर्थ संकल्प उठते हैं उनका कारण क्या है, उनका निवारण क्या है, आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और व्यर्थ संकल्प चलने के उनके कारण के हम उसके स्टेप बताएंगे और उसको निवारण के बारे में बात करेंगे। तो हम व्यर्थ संकल्प उठने के कारण तथा उनका निवारण उसके बारे में बता रहे हैं। जबकि हम नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हैं, तो हमारा व्यर्थ संकल्प उठता ही क्यों है? जिन्होंने बाप को नहीं जाना उनका सब वेस्ट हो रहा है, हमारा सब कुछ बेस्ट बन रहा है। हम विश्व के सेवादारी, विश्व को महान बनाने वाले, विश्व का कल्याण करने वाले, सर्व का कल्याण करने वाले हैं। अगर हमारा ही संकल्प व्यर्थ जाएगा तो विश्व का क्या होगा? हम फाउंडेशन हैं। जब इस नशे में रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प उठ नहीं सकते। बाबा ने कहा अपने अंदर विल पावर और कंट्रोलिंग पावर चाहिए। दान दी हुई चीज वृत्ति से भी वापस लेना पाप है। व्यर्थ संकल्प चलते क्यों हैं? व्यर्थ संकल्प चलने के मुख्य कारण जानिए। पहला पॉइंट बात यह है, व्यर्थ संकल्प चलने और चलाने का कारण है कि ज्ञान में आने के बाद अनेकानेक आत्माओं के दिल में एक कमी होती है, वो है सूक्ष्म ईर्ष्या। ईर्ष्यावश कोई कुछ कहता है तो मन खराब होता है। फालतू बातें पैदा करने से उसके ऊपर असर पड़ता है। रामायण सारा ईर्ष्या पर है। मंथरा ने दूतीपना किया। ईर्ष्या की भावना से एक को आगे बढ़ाते, दूसरे को पीछे करते। माँ बच्चे की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई की जड़ है ईर्ष्या। अज्ञान में भी ईर्ष्या तो ज्ञान में भी ईर्ष्या। दूसरा कारण क्या है? ईर्ष्या के कारण कोई किसी को चढ़ा हुआ, बढ़ता हुआ देख सहन नहीं कर सकते, न किसी को दुख देख सहयोग देते हैं। ज्ञान में भी यह सूक्ष्म भावना पैदा होती है, इसको इंचार्ज बना दिया, इसको क्यों नहीं बनाया, इसकी खातिरी होती है, इसकी क्यों नहीं, यह बड़ा क्यों, यह सहन होने के कारण एक दो के प्रति ईर्ष्या पैदा होती है। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा करने का कारण भी अनुमान है। अनुमान के आधार पर हम किसी का दिल खराब करते हैं। इस अनुमान की बीमारी की कोई दवा नहीं। भक्ति की चित्र भी अनुमान से मन गढ़ंत बने हैं। किसी से स्नेह होगा तो मन गढ़ंत बातें सुना सुना कर उसे ऊंचा पर चढ़ाएंगे। किसी से स्नेह नहीं होगा तो उसे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी ईर्ष्या की शक्ति ऐसी है जो सहन न होने के कारण स्नेह, सहयोग, सेवा आदि से वंचित हो जाते हैं। और तीसरा कारण क्या है? जैसे काम क्रोध की माया है, वैसे ईर्ष्या की भी माया कम नहीं। जितना जितना ज्ञान की मंजिल पर चढ़ते उतना यह माया वार करती है। इसके वशीभूत होने वाला पद भ्रष्ट हो जाता है। ईर्ष्या उठने का कारण अपनी मस्ती में मस्त नहीं रहना, स्वयं पर फेद नहीं करना। अगर मैं अपने दृढ़ विश्वास पर अटल हूँ, दृढ़ हूँ, तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। संस्कारों की टक्कर का कारण है देह अभिमान तथा अनुमान। चौथा कारण क्या है? लौकिक का सहन करना सहज है, अलौकिक का सहन करना कठिन है। ज्ञान की मंजिल को कहा है लंबी खजूर, इसे हमें इसमें पास करना है। चढ़ाव उतार तो क्रॉस करना ही है। मंजिल तक पहुंचना है तो कोई गिरा नहीं सकता। जब एक इंसान सब बातों का सामना करता है, मंजिल पर पहुंचता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कोई हिलाता है तो तुम हिल जाते हो,
अगर तुम अचल रहो तो वो फीका हो, थक कर हाथ बैठ जाएगा। इसमें चाहिए अपनी अडोलता, साथ साथ समय का चेकिंग मास्टर समय बनो। चेकिंग मास्टर ना होने के कारण जिस प्यारी स्थिति के लिए बाबा कहता है अवक्त स्थिति में रहो, अपनी मस्ती में मस्त रहो, वह नहीं रहती। मस्त स्थिति न होने के कारण अगर कोई कुछ कहता है तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नाराजगी आती है। कई बार हम सोचते हैं खुदा हमारा बाबा है, हम भी अपने खुदा हैं। हमें खुदा के सम्मान अपनी स्थिति बनानी ही है। इसके लिए मेरे सामने सदा यही लक्ष्य रहता है कि हमें संपूर्णता के समीप जाना है। बाबा कहते हैं तुम्हें कर्मातीत होना है। आखिर कब कर्म भोग तो अंत तक चलेगा, तो मुझे अपने को कर्मातीत बनाने के लिए क्या करना है? यह क्यों नहीं सोचते कि मैं कर्मातीत के नज़दीक हूँ। जब कर्म बंधन टूटना होगा तो टूटा हुआ और पंछी उड़ा। बाबा कहे बच्चे तुम अपने को कर्मातीत स्थिति के समीप समझो। सेवा के पार्ट के निमित्त थोड़े समय के लिए यह पार्ट बजाना है। पांचवा कारण क्या है? इन पुराने संस्कारों में रखा क्या है? इस पुरानी दुनिया में है क्या? बस मेरा बाबा और मैं। हमें सदा ऊपर रहना है। हमें बाबा अपने साथ नैनों पर बिठाकर ले जाने वाला है। क्या चाहते हो? क्या इच्छा है? किस बात में ममता है? हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपनी जीरो को स्टेज पर बैठ जाते हैं। मैं क्यों कहूँ कि मेरे सहन करने की शक्ति नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी शक्ति का तो गायन है। जब मेरे नाम का गायन है तो मैं सहन करने की शक्ति क्यों नहीं? छठा कारण, जब एक समय के प्यारे नशे में मस्त हो जाते हो तो सब बातें खत्म हो जाती है। मेरा मेरा, मुझे, तुझे, मैं, तू, इन बातों में अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? मुझे अब घर चलना है। हम बाबा के साथी हैं, वतन के राही हैं। जब अपना सब समय पर पहुंच जाता है, समय स्वरूप, समय लक्ष्य, सब स्थिति में टिक जाते तो स्थित सदा अमर रहती। सातवां, कहने में आता है हमारा संस्कार। अब यह संस्कार आदि देवी देवता संस्कार है। बाबा हमें दिव्य मूर्त कहता तो हम दिव्यता की स्टेज पर क्यों नहीं रहते? जब मैं सुनती कोई कहता है मैं संस्कार मिटते ही नहीं, तो मुझे तरस आता है, रहम भी आता है। जब कहते हो यह हमारा नया जन्म है, तो फिर पुराने संस्कार मिटते क्यों नहीं? आठवां, इंचार्ज बाबा है तो निमित्त है। यह निमित्त शब्द सेकंड में निर्माण बना देता है। यह ख्याल न आए यह इंचार्ज है, मैं भी इंचार्ज हूँ। नौवीं बात क्या है? बाबा से मिला एक मंत्र रोज उपयोग करती हूँ कि सुबह से रात तक मुझे सदा डबल लाइट हाउस रहना है। यह मंत्र जीवन में इतना बदल देता है जो हम अपनी सब स्थिति में स्थित रह पाते हैं। दूसरे भी इससे पाठ सीखते हैं। बाबा ने कहा बच्चे तुम डबल लाइट हाउस रहना है, बुद्धि को लाइट रखो, सबको लाइट दो, सदा देही अभिमानी रहो। 10वीं बात बाबा ने क्या कही है? व्यर्थ संकल्प है कीचड़ का डब्बा। मैं इस डिब्बे को अपने सिर पर क्यों रखूं? खुद लाइट होने से आत्मा लाइट स्वरूप बन औरों को भी निहाल करती है। यह बड़ी गहरी स्थिति है, परंतु रखती हल्का और स्वीट है। इस स्थिति से मैं अपने को आगे बढ़ाता अनुभव करती हूँ। ये आए हो मन को हल्का करने, तो बिल्कुल लाइट अर्थात फरिश्ता हो जाओ तो बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी और आगे का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। फिर कर्मातीत के नज़दीक ये पंछी उड़ा की उड़ा सब हिसाब चुक कर घर जाने के लिए तैयार हैं। देखो ऐसी स्थिति है, ये चेक करना बाबा ने कहा है। अब बाबा क्या कहता है? शिव भगवानुवाच सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ शुभ कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है, बाद में नहीं।
अभी आप बचत कर सकते हो, विशेष बचत का खाता जमा करो। ऐसे नहीं कि सारे दिन में कोई बात नहीं हुई, जिसको दुख नहीं दिया, किसी से खिटखिट नहीं हुई, अर्थात गवाया नहीं, तो ये अच्छी बात है। गवाया तो नहीं, लेकिन जमा कितना किया, ये इस बात पे टेंशन देनी है। अब अटेंशन कैसे देनी है? दिन भर योग युक्त रहने के लिए दिनचर्या बाबा ने जो बताई है वो सुने। स्नान करते हुए अभ्यास करें, मैं इष्ट देव या देवी हूँ, ये शरीर मेरा मंदिर है। दूसरा, घर से सेवा केंद्र पर आते जाते याद रखें कि मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। मुरली सुनते बार बार याद करें, मैं आत्मा भरकुटी की कुटिया में बैठकर भगवान से सुन रही हूँ, भगवान समय पढ़ाने आया है। मुरली सुनाते हुए सामने बैठे हुए महान आत्माएं हैं, सब चमकती ज्योति है, मैं भी एक महान आत्मा हूँ, मुझे सबको परमात्म प्रेम में मगन करना है। भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मेरे नैनों से पवित्र किरणें भोजन में समा रही हैं। चाय व दूध पीते मैं भगवान का लाडला बच्चा हूँ, वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। पानी पीते हुए पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। इस स्मृति से पानी को दृष्टि देकर पिए। बाइक पर अगर आप बैठते हो, साइकिल पर बैठते हो या कार में बैठ के कहीं जाते हो, तो समझना है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। साथ में बाबा का आह्वान भी कर लें। घर से बाहर कार्य पर जाते हुए बाबा मेरे साथ हैं, इस स्मृति से 3 मिनट याद में बैठकर ही जाएं। साथ साथ याद करें कि वरदाता का मुझे वरदान है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऑफिस या दुकान में जाते ही पहले बाबा को याद करके इस स्मृति से वहाँ श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाएं कि मैं मास्टर ज्ञान सुन रही हूँ। भोजन खाते हुए सम्मान को याद करेंगे कि बाबा का आह्वान करें कि आओ अपने ही भंडारे का ब्रह्मा भोजन स्वीकार करें। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ, कम से कम 30 सेकंड इस स्मृति से भोजन को दृष्टि दें। कार्य करते हुए बीच बीच में 3 बार अवश्य याद करें कि मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ, करावनहार हूँ, इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। घर की सफाई करते व कपड़े धोते ये महसूस करना है, मैं स्वच्छ आत्मा हूँ, बाबा से मुझ पर श्वेत किरणें बरस रही हैं, जिसमें मुझ आत्मा की सफाई हो रही है। श्रृंगार करते हुए दर्पण के समक्ष स्वयं को अति तेजस्वी आत्मा देखें। याद करें दोनों बाबा आए हैं मेरा जन्म जन्म के लिए श्रृंगार करने। सतयुग में कितनी श्रृंगार हुई रही होंगी, कितनी सुंदर रही होंगी, ऐसा महसूस करेंगे। कार्य से वापिस घर आते हुए याद करें ये विश्व का ड्रामा कितना सुंदर है, साक्षी होकर देखें। श्याम के योग में नुमा श्याम में सबको सकाश दे व अभ्यास करें कि मैं सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे परमात्म शक्तियाँ मुझ में प्रवेश कर रही हैं। जब भी फ़ोन के घंटे बजे तो कोई भी एक सम्मान याद करने की फ़ोन को अटेंड करें, जैसे कि मैं विजय रतन हूँ, बाबा मेरा है, मैं पदम भाग्यशाली हूँ, मैं पूर्वज हूँ। आप जन संपर्क में ज़्यादा रहते हैं तो उन्हें आत्मा के रूप में देखें। इस प्रकार के जो सम्मान है आपको दिन भर में दिनचर्या में आपको दोहराते रहना है। ये इससे हमारे व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति मिलेगी।
ऐसे आप व्यर्थ संकल्पों से आपका निवारण होगा। अच्छा, ओम शांति।